हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है लीनियर कोरिलेशन स्टेट्स का चैप्टर नंबर 2 का फिफ्थ लेक्चर में हम क्या देखेंगे, स्पेयरमैन रिंग का रैंक कोरिलेशन मेथड ही देखेंगे, पर उसके अंदर सेकंड फार्मूला। कल हमने एक फार्मूला लर्न की थी जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन यानी रैंक रिपीट नहीं हो रहे थे, पर ये आज जो सेकंड फार्मूला है इसके अंदर क्या होंगे, रैंक रिपीट हो रही है, ऑब्जर्वेशन क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो वो सिचुएशन को हमको किस तरीके से डील करना है, आज वाले लेक्चर में हम वो चीज़ देखेंगे। सम नंबर ले लेते हैं, हमारा सम नंबर है फिफ्थ। क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द हाइट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन बिटवीन देयर हाइट्स। अभी हाइट ऑफ हस्बैंड और हाइट ऑफ वाइफ दी हुई है, यानी हस्बैंड की कितनी हाइट है और वाइफ की कितनी हाइट है, उन दोनों के बीच का हमको क्या फाइंड करना है, रैंक कोरिलेशन फाइंड करना है। डेटा हमको दे दिया है, सेंटीमीटर्स में हाइट दे दी है। सॉल्यूशन निकालेंगे, टेबल बना दिया हमने, हाइट ऑफ हस्बैंड, हाइट ऑफ वाइफ, रैंक ऑफ एक्स, रैंक ऑफ वाई, डी डी स्क्वायर। हाइट ऑफ हस्बैंड दी थी वो लिख दी हमने, हाइट ऑफ वाइफ भी लिख दी। कितने जनों का डेटा दिया है, तो 7 जनों का डेटा दिया है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कपल्स का हमको डेटा दिया हुआ है। तो 7 एन क्या हुआ हमारा 7। अभी हम रैंकिंग देना चालू करेंगे, जैसे मैंने हमको बताया था कि हमको ऑब्जर्वेशंस दी होगी या तो रैंक दिए होंगे, तो यहाँ पे हमको क्या दी हुई है, ऑब्जर्वेशंस दी हुई है। तो ऑब्जर्वेशंस के बेस पे हमको क्या देना है, रैंक देना है। तो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन एक्स के अंदर क्या है, तो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन एक्स के अंदर है 191, तो उसको हमने रैंक दिया 1। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है, तो 185, तो सेकंड हमने उसको दिया। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, तो 163, तो थर्ड रैंक हमने 163 को दिया। फोर्थ क्या है, तो 162, तो फोर्थ हमने रैंक उसको दिया। देन उससे छोटा 157, उसको रैंक दिया। देन 156, सिक्स रैंक दिया। 153, सेवन्थ रैंक दिया। इस तरीके से हमने यहाँ पे रैंकिंग दे दी है, 1 to 7 इसके अंदर रैंकिंग आ गए। अभी हम आर वाई, रैंक ऑफ वाई, सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन क्या है, तो भाई 170, 170 को हमने यहाँ पे रैंक दे दिया फर्स्ट। देन उससे छोटा रैंक कौन सा है, 170 से छोटा, तो 170 से छोटे हमको यहाँ पे दो रैंकिंग्स दिख रहे हैं। वो दो रैंकिंग्स कौन से, 162 और 162। 162 और 162 ऑब्जर्वेशन क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। 162 और 162 ऑब्जर्वेशन क्या हो रही है, यहाँ पे हमारी रिपीट हो रही है। तो 162 और 162, तो अब मैं इसको सेकंड दूं कि इसको सेकंड दूं, तो जब हमारे पास क्लास में दो रैंक रिपीट होते हैं, दो रैंक रिपीट होते हैं, तो दोनों को क्या दिया जाता है, सेम रैंक दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं दोनों को सेकंड रैंक तो दे नहीं सकता हूँ। एक्चुअली में देखा जाए तो एक का क्या होगा, एक का सेकंड होगा, एक का थर्ड होगा, तो दोनों को मैं एवरेज रैंक दूंगा। दोनों को मैं क्या एवरेज रैंक दूंगा, एवरेज रैंक दूंगा। एवरेज रैंक का मतलब सपोज इसका सेकंड, इसका थर्ड, तो एवरेज कैसे, मीन कैसे निकालते हैं, दोनों ऑब्जर्वेशन का प्लस डिवाइड बाय 2, तो इसका सेकंड रैंक, इसका थर्ड रैंक, यानी सेकंड प्लस थर्ड क्या आया 5, सेकंड प्लस थर्ड 2 प्लस 3 क्या आया 5, लेने वाले रैंक लेने वाले कितने जने, दो, तो 5 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा 2.5, तो दोनों को मैंने रैंक क्या दिया 2.5, दोनों को मैंने रैंक क्या दिया 2.5। इसका सेकंड रैंक, इसका थर्ड रैंक, दोनों के ऑब्जर्वेशन सेम है, तो दोनों को हम अलग अलग रैंक दे नहीं सकते, दोनों को कौन सा रैंक देना पड़ेगा, सेम। तो सेम रैंक निकालने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, एवरेज। एक का सेकंड रैंक का, एक का थर्ड रैंक था, तो सेकंड रैंक प्लस थर्ड रैंक, सेकंड प्लस थर्ड फिफ्थ, 5 डिवाइड बाय 2 2.5, तो उसके लिए दोनों को हमने क्या रैंक दिया 2.5। फिर 162, 162 से छोटी ऑब्जर्वेशन क्या है, तो 162 से छोटी ऑब्जर्वेशन आ रही है 157। अभी 2 हो गया, 3 हो गया, 2 और 3 हो गया, उसके बाद सीधा हमने क्या लिया, फोर्थ रैंक लिया। उसके बाद सीधा हमने क्या लिया, फोर्थ रैंक लिया। देन आफ्टर फोर्थ रैंक के बाद हम क्या लेंगे, फिफ्थ रैंक। तो अभी 157 से छोटी ऑब्जर्वेशन, तो 157 से छोटी ऑब्जर्वेशन है 154। अब देखिए 154 भी यहाँ पे क्या हो रही है, रिपीट। 154 भी क्या हो रही है, रिपीट। यहाँ पे भी फिर से वैसा ही करेंगे, एक को फिफ्थ, एक को सिक्स्थ, एक को फिफ्थ रैंक, एक को सिक्स्थ रैंक, तो 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 11, 5 प्लस 6 11 डिवाइड बाय 2 5.5। एक का फिफ्थ रैंक, एक का सिक्स्थ रैंक, तो 5 प्लस 6 क्या हुआ 11, 11 डिवाइड बाय 2 5.5, तो दोनों को मैंने 5.5 रैंक दे दिया, दोनों को मैंने 5.5 रैंक दे दिया। देन आफ्टर लास्ट में क्या आ रहा 148,
तो उसको कौन सा रैंक देंगे, 5 आ गया, 6 आ गया, देन आफ्टर 7th रैंक। इस तरीके से जो रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस होती है उसको हमारा रैंकिंग इस तरीके से दिया जाता है, इस तरीके से उसको हमको रैंकिंग देना पड़ता है। अभी इसी तरीके से RX मिल गया, RY मिल गया, सिंपली क्या करना है, D फाइंड करना है। तो D 6 minus 5.5 0.5, 7 minus 7 0, 2 minus 2.5 minus 0.5, 5 minus 4 1, 3 minus 2.5 0.5, 1 minus 1 0, 4 minus 5.5 minus 1.5, D मिल गया। अभी हम क्या निकालेंगे, D स्क्वायर निकालेंगे। तो 0.5, D 0 आ गया जैसे मैंने आपको बोला था। अभी D स्क्वायर निकालेंगे तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 0.25, 0 का स्क्वायर 0, 0.5 का स्क्वायर सेम 0.25, 1 का स्क्वायर 1, 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0 का स्क्वायर 0, 1.5 का स्क्वायर 2.25। इनका टोटल किया सिग्मा डी स्क्वायर 4। इनका टोटल किया सिग्मा डी स्क्वायर क्या आया 4। ये दोनों वैल्यूज क्या करेंगे हम पीछे नोट डाउन कर देंगे, दोनों वैल्यू क्या करेंगे हम पीछे नोट डाउन कर देंगे, सिग्मा डी स्क्वायर 4 और n 7, सिग्मा डी स्क्वायर 4 और n 7। अभी जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा, हमारे ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही थी, तो रिपीट हो रही है तो उसके लिए हमको एक अलग से टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें से हमको CF फाइंड करना पड़ेगा। तो टेबल्स क्या होंगी, रिपीटेड वेरिएबल्स हमको लिखने हैं, कितनी बार रिपीट हो रहा है और CF की कैलकुलेशन करनी है। तो किस तरीके से होगी, तो ये टेबल बनेगी। पहला क्या आएगा जिसके अंदर हमको रिपीटेड वेरिएबल्स लिखने, कौन से वेरिएबल्स रिपीट हुए, यहाँ पे कितनी बार रिपीट हुए, फिर यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करनी m³ माइनस m अपॉन 12। तो पहले हम टेबल देखिए कौन कौन से ऑब्जर्वेशन रिपीट हुए थे। तो अभी हमारा हस्बैंड के अंदर तो कुछ रिपीट नहीं हुआ था, हमारा जो रिपीट हुआ था किसके अंदर हुआ था, वाइफ के अंदर। तो कौन सी ऑब्जर्वेशन रिपीट हुई थी, पहले 162 वाली ऑब्जर्वेशन रिपीट हुई थी, तो 162। उसके बाद कौन सी ऑब्जर्वेशन रिपीट हुई थी, तो भाई 154। ये दो ऑब्जर्वेशन रिपीट हुई थी। अभी 162 कितनी बार रिपीट हुई थी, 1 and 2, 2 टाइम्स रिपीट हुई थी। 154 कितनी बार रिपीट हुई थी, तो 154 भी 2 टाइम रिपीट हुई थी, तो 2। ये डेटा हमको मेन टेबल में से फिलअप करना है। फिर अभी इस टेबल की हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, टेबल चली जाएगी। अभी हमको ये वैल्यू निकालनी m³ माइनस m अपॉन 12। m का मैंने आपको मतलब बताया था, क्या होता है m का मतलब, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रिपीटेशन, कितनी टाइम वो ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे m क्या है 2, m क्या है 2, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2³ माइनस 2 अपॉन 12। 2³ का मतलब क्या हुआ 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 2 अपॉन 12, 8 माइनस 2 क्या होगा 6, 6 अपॉन 12 0.5। नीचे भी सेम क्योंकि वैल्यू सेम है तो आंसर भी क्या आएगा सेम। अभी सिग्मा CF का मतलब क्या हुआ 0.5 और 0.5, सिग्मा CF क्या आया 1, सिग्मा CF क्या आया 1। यानी इस सम के लिए हमको तीन वैल्यू चाहिए थी, सिग्मा डी स्क्वायर 4 n 7 और सिग्मा CF 1। फॉर्मूला अप्लाई करें नाउ, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन R इक्वल टू 1 माइनस 6 ब्रैकेट के अंदर सिग्मा डी स्क्वायर प्लस CF अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। देयरफॉर R इक्वल टू 1 माइनस 6 ब्रैकेट के अंदर सिग्मा डी स्क्वायर क्या है 4, CF क्या है 1, 1 को मैंने प्लस किया अपॉन n क्या था 7, 7 का स्क्वायर माइनस 1। देयरफॉर R इक्वल टू 1 माइनस 6, 5 प्लस 4, 4 प्लस 1 5, then upon 7 49 minus 1, therefore R equal to 1 minus 6 5 is 30, 7 49 minus 1 क्या हुआ 48। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे हम 7 और 48 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो R इक्वल टू 1 माइनस 30, दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा 336। नेक्स्ट स्टेप में दोनों डिवाइड होके वैल्यू आ जाएंगी, R इक्वल टू 1 माइनस 0.09, therefore R इक्वल टू 0.91। ये तरीके से हमारा R निकल गया। अभी ये मेथड था जिसके अंदर हमारा ऑब्जर्वेशन क्या हो रही है रिपीट हो रही है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर इजीएस्ट सिर्फ एक ही चीज़ का हमको ध्यान देना है, रैंक देते हुए हमको ध्यान देना है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, उसको हमको एवरेज रैंक देना है।
कोई पर्टिकुलर एक रैंक नहीं देना है हमको, उसको क्या देना है, एवरेज रैंक देना है। एवरेज रैंक जो निकला सब ऑब्जर्वेशंस को वही एवरेज रैंक सेम रैंक देना है। किसी को जो ऑब्जर्वेशन रिपीट है उनको अलग अलग रैंक देने की जरूरत नहीं है। जो ऑब्जर्वेशन रिपीट है उसका पहले हम एवरेज रैंक निकालेंगे, फिर सभी उन रिपीटेड ऑब्जर्वेशन को सेम रैंक देंगे, जो एवरेज रैंक हमारा निकला वही रैंक हम देंगे। इस तरीके से ये हमारा सम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब इस चैप्टर के अंदर इस मेथड के अंदर सिर्फ इस टाइप के सम्स नहीं आते, डायरेक्ट शॉर्ट सम्स भी आ सकते हैं। जैसे कैलकुलेशन के अंदर हमको कैसे वैल्यूज दे रहा था, हमको फॉर्मूला अप्लाई करनी थी, इस मेथड के अंदर भी वैल्यूज दे देगा, हमको फॉर्मूला अप्लाई करनी है। तो वो किस तरीके का सम है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट सम हमारा जैसे क्या है, the 10 contestants are ranked in a beauty contest by the 2 judges and the sum of the square of the difference in their ranks is found to be 214. Find the rank correlation coefficient. अभी यहाँ पे हमारे कितने कंटेस्टेंट है, 10, यानी n क्या है 10, n क्या है 10, उनको हमने क्या दिया है, रैंक दिया है। एक ब्यूटी कंटेस्ट हो रहा है, उसके अंदर कितने जजेस ने रैंक दिया है, तो 2 जजेस ने रैंक दिया, यानी वापस वही हो गया आर ऑफ रैंक ऑफ जज 1 रैंक ऑफ जज 2, यानी आर एक्स और आर वाई उन्होंने रैंक दे दिया। अभी यहाँ पे क्या दिया, एंड द सम ऑफ द स्क्वायर, क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर, जो सम है टोटल है किसका, स्क्वायर का, किसके स्क्वायर का, ऑफ डिफरेंसेस, यानी जो डिफरेंस निकला, डिफरेंस का हमने स्क्वायर किया, उसका टोटल, डिफरेंस का स्क्वायर यानी डी स्क्वायर, डिफरेंस का स्क्वायर यानी डी स्क्वायर, डी स्क्वायर किया, फिर उसका क्या किया, सम किया, यानी उसका टोटल किया, तो वो क्या मिला है हमको 214, वो क्या मिला है हमको 214। तो हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यानी यहाँ पे हमको n दिया है 10, सिग्मा डी स्क्वायर क्या दिया है 214, दो वैल्यूज हमको रिक्वायरमेंट होती है, दोनों वैल्यूज हमको मिल गई। अभी हम फॉर्मूला अप्लाई करके सम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, सिग्मा डी स्क्वायर 214 दिया है, n क्या दिया है 10 दिया है, फॉर्मूला अप्लाई किया, r इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, फॉर्मूला अप्लाई की, फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट की 6 इंटू 214, फिर n क्या है 10, 10 ब्रैकेट के अंदर 10 स्क्वायर माइनस 1, therefore r इक्वल टू 1 माइनस 1284 अपॉन 10 100 माइनस 1, r इक्वल टू 1 minus 1284 upon 10 into 99, therefore r equal to 1 minus 1284 upon 990, therefore r equal to 1 minus 1.30, therefore r equal to minus 0.30। इस तरीके से यहाँ पे भी हमारी आंसर निकल गया 0.30। डियर स्टूडेंट्स, ये दो मेथड थे, चैप्टर के अंदर और भी कंटेंट है, पर मैं सब एक साथ आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि सब चीज़ें आपको एक साथ एक्सप्लेन करूँगा तो आपको क्या हो जाएगा, तकलीफ होगी। जैसे कल भी मैंने आपको दो मेथड रैंक कोरिलेशन नहीं कराया था, पर दो मेथड करवाए थे। कौन सा, एक जब रैंक दिया वो, एक जब रैंक नहीं दिया वो। कल दो चीज़ सीखी थी, आज इसके अंदर हमने क्या चीज़ सीखी, जब रैंक रिपीट हो रहे हैं तो क्या करना है। इस तरीके से इस रैंक कोरिलेशन के 3 टॉपिक थे। देन आफ्टर शॉर्ट सम्स आ गया। अभी कल जो हम करने वाले हैं वो टिपिकल सम्स करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर मोस्टली जो सम्स थे वो क्लियर हो गए, अब थोड़े टिपिकल सम्स किस तरीके से अलग तरीके से पूछे जाते हैं वो सम्स हम करेंगे, और वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। क्योंकि टिपिकल सम्स है उसको हमको थोड़ा आसानी से अच्छी तरीके से देखना होगा, फ्रेश माइंड से। बार एक ही साथ हम सब लोड डाल दें वो चीज़ सही नहीं है। जितना जितना होता जाए उतने सम्स की आप प्रैक्टिस करते जाएं। तो आज के लिए इतना ही। नीचे जैसे मैंने हर लेक्चर में आपको कुछ सम्स आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, इस लेक्चर के बाद भी आपको मैंने एक पीडीएफ फाइल साथ में शेयर की है, आप वो डाउनलोड करके उसमें से सम्स प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप फिर से ये नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पे आप मुझसे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन क्वेरी आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी आपको व्हाट्सएप पे ही सॉल्व होके मिल जाएगी, उसके लिए आप टेंशन नहीं कीजिएगा। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और आपके कमेंट्स लिखना नहीं भूलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट न्यू वीडियोस
अप टू डेट मिलते रहे ताकि आप अपना कोर्स अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज बी एट सेफ and be at home and please be safe. Thank you.